जय हिंद दोस्तों। 1971 की वॉर में 90,000 सैनिक होने के बाद भी आखिर पाकिस्तान ने हार क्यों मान ली? या रिसेंटली हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स में पाकिस्तान को बिना भनक पड़े हमारी स्पेशल फोर्सेस अपना ऑपरेशन कैसे कर आएंगी? इन्हीं दो सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम देंगे। आज की इस वीडियो में हम उन शेरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आज़ाद भारत की रक्षा का बेड़ा उठाया। आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी रणनीतियों और नेतृत्व से भारत के दुश्मनों पर अपनी जीत हासिल की। आज हम भारत के ग्रेटेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फील्ड मार्शल सैम हरमुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ। सैम बहादुर के नाम से मशहूर मानेकशॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो हैं। सैम बहादुर बर्मा की वॉर से लेकर 1971 की वॉर तक टोटल 5 वॉर्स में लड़ चुके हैं। उनकी 1971 की वॉर रणनीति के वजह से ही पाकिस्तान ने 93,000 ट्रुप्स होने के बावजूद अनकंडीशनल सरेंडर करके भारत के सामने घुटने टेके थे और बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई थी। उनका मजाकिया अंदाज और सैनिकों के प्रति प्रेम आज भी याद किया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, पहले भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। करियप्पा उन दो लोगों में से एक हैं जिन्हें फील्ड मार्शल का सम्मान मिला। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किपर, बाइसन एंड ऑपरेशन ईजी में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण पुंछ, जोजिला, द्रास और लद्दाख को कैप्चर किया जा सका। उनकी दूरदर्शिता और अनुशासन की बदौलत ही आज़ादी के शुरुआती दौर में भारतीय सेना को अमेरिकी और यूएन प्रेशर के बावजूद कश्मीर में एक मजबूती मिली। जनरल करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को ऑफिशियली इंडियन आर्मी की कमान संभाली। तब से ही उनके सम्मान में 15 जनवरी को हर साल इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है। जनरल वीपी मलिक, इंडिया के 19th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल मलिक इंडिया के चीफ थे जब कारगिल युद्ध चल रहा था। इंडिया पाकिस्तान के बीच एक अनस्पोकन बॉन्ड था कि विंटर में फॉरवर्ड पोस्ट से दोनों ही सेनाएं पीछे हट जाएंगी। लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया को धोखा देते हुए इंडिया की कई सारी फॉरवर्ड पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ इनह्यूमन बिहेवियर करने वाली फौज को मुंह तोड़ जवाब एक प्रोफेशनल आर्मी के रूप में देने का जिम्मा जनरल मलिक ने उठाया। पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण जनरल मलिक एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो तोपों से दुश्मनों को खदेड़ दें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज़्यादा आर्टिलरी राउंड्स कारगिल की वॉर में फायर किए गए थे। नाइन इज टू 1 की रेशियो, यानी हमारे 9 जवान के बदले उनका 1 जवान। यह रेशियो होने के बाद भी जनरल मलिक ने गोरखा, ग्रेनेडियर्स और लद्दाख स्काउट्स जैसी खतरनाक रेजिमेंट्स को डिप्लॉय करके कारगिल युद्ध में फतेह हासिल की। जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल रावत को उनकी रणनीतिक सोच और ऑपरेशनल कौशल के लिए जाना जाता था। म्यांमार में हुए पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स, जिसमें 21 पैरा ने म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके NSCN-K के बेस पर अटैक किया, इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल जनरल रावत ने निभाया था, जो कि तब के कोर कमांडर थे। उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स और चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ जैसे कई महत्वपूर्ण मिशनों में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। जनरल रावत एक निडर जनरल थे। उन्होंने कश्मीर में एक मेजर रैंक के ऑफिसर को डिफेंड भी किया था, जिसने एक कश्मीरी पत्थरबाज को अपनी जीप की बोनेट पे बिठा के दूसरे पत्थरबाजों से अपनी टीम को बचाया। उन मेजर को जनरल रावत द्वारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड फॉर काउंटर इंसर्जेंसी भी दिया गया।
जनरल रावत का सम्मान सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी होता है। जनरल रावत को यूएस आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम पर भी इंडक्ट किया गया था। दुर्भाग्य से 2021 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन के कारण देश को एक गहरा आघात पहुंचा। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल नरवणे, इनको एक चाइना एक्सपर्ट भी कहा जाता है। जनरल नरवणे 2020 में गलवान घाटी झड़प के दौरान सेना का नेतृत्व कर चुके हैं। उसी समय कोविड पैंडेमिक भी तेजी से फैल रहा था। इन्होंने ही चाइनीज एग्रेशन से निडर होकर इंडिया की इंपॉर्टेंट एसेट्स पाकिस्तान से चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय की। इन्होंने सेना का चार्ज उस क्रूशल मोड पे लिया जब सेना एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर जा रही थी। अग्निपथ स्कीम से लेकर तीनों सेनाओं के थिएटराइजेशन प्रोसेस तक उनकी दूरगामी सोच और मजबूत नेतृत्व सेना को नई ऊंचाइयों पर ले गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंडिया की 5 स्पेशल फोर्सेस की HD कॉम्बैट फुटेज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।